प्रेज द लॉर्ड। आज फिर मैं आपके बीच में आ चुका हूँ एक नए विषय के साथ। तो आप सबका मैं स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल लव ऑफ गॉड में। आज का विषय मैंने लिया है, बाइबल में कुल कितने स्वर्ग हैं, हाउ मेनी हेवेंस आर देयर इन द बाइबल। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं सीधे बाइबल की ओर। स्वर्ग की चर्चा दुनिया के सभी धर्मों की मान्यता है। स्वर्ग क्या है, वर्तमान समय में स्वर्ग का अर्थ क्या होता है उसको समझेंगे। तो मेरे समझ और बाइबल के अनुसार स्वर्ग वह स्थान है जहाँ परमात्मा परमपिता परमेश्वर निवास करते हैं। आज हम जानेंगे कि बाइबल के अनुसार स्वर्ग कितने होते हैं, और इसके लिए मैंने बाइबल की अध्याय एवं उससे जुड़े वर्सेस को भी बताऊंगा। बाइबल में अधिकांश जब स्वर्ग की चर्चा की गई है तो हेवेंस लिखा हुआ है, जो बहुवचन का रूप है। इसका अर्थ है कि बाइबल के अनुसार अनेक स्वर्ग हैं। इसके लिए हम देख सकते हैं जेनेसिस पहला अध्याय का पहला, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इंग्लिश में लिखा है, इन द बिगिनिंग ऑफ गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। इस दूसरा वचन रेवलेशन यानी प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 12 पद है, और यहाँ पे लिखा है, इस कारण हे स्वर्गो और उनमें के रहने वाले मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, देयरफॉर रिजॉइस ए हेवेंस एंड ए दैट ड्वेल इन देम, woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time। विशेष रूप से पूरे बाइबल में यह नहीं पाया जाता कि स्वर्गों की संख्या कितनी है, पर मेरा अध्ययन से मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में 3 स्वर्ग है, या दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि 3 लेवल ऑफ हेवन है। तो आइए हम एक एक लेवल ऑफ हेवन की चर्चा करें। फर्स्ट लेवल ऑफ हेवन, बाइबल के अनुसार पहला स्वर्ग का आयाम वो है जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, क्योंकि जिस काल में बाइबल की रचना हुई थी, हिब्रू भाषा में एटमॉस्फेयर के लिए कोई शब्द नहीं था, इसलिए लिखने वालों ने उसे हेवन लिखा। तो आइए वचन की ओर चलते हैं। इसके लिए जेनेसिस की पुस्तक 8 अध्याय का दूसरा पद मैंने लिया है, और यहाँ पे लिखा है, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी सो भी थम गई। और इंग्लिश में लिखा है, द फाउंटेन ऑल्सो ऑफ द डीप एंड द विंडोज ऑफ द हेवन वर स्टॉप्ड एंड द रेन फ्रॉम द हेवन वॉज रिस्ट्रेन्ड। दूसरा वचन मैंने लिया है व्यवस्था विवरण 11 अध्याय का 11 पद, और यहाँ पर लिखा है, परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पर जाने पर हो वह पहाड़ों और तराइयों का देश है, और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। और इंग्लिश में लिखा है, बट द लैंड ऑफ हिल्स एंड वैलीज एंड ड्रिंकिथ वाटर ऑफ द रेन ऑफ हेवन। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इन दोनों पदों में हिंदी ट्रांसलेशन में आकाश लिखा है और इंग्लिश ट्रांसलेशन में आकाश को हेवन लिखा है, क्योंकि बाइबल रचनाकार जिस काल में लिख रहे थे उनको हेवन ही समझते थे उस बात को, आकाश या एटमॉस्फेयर जैसा कोई शब्द नहीं था, तो हेवन से ही सूचित करते थे। दूसरा सेकंड लेवल ऑफ हेवन, दूसरा आयाम जो स्वर्ग का है, वो जहाँ स्टार, प्लैनेट और अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं, जहाँ तारे, ग्रह और ब्रह्मांडीय पिंड जो यूनिवर्स में है उसको कहा गया है। तो आइए देखते हैं इसके लिए वचन फिर से। सैम यानी भजन संहिता 8 अध्याय का तीसरा पद है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ। यहाँ इंग्लिश में लिखा है, व्हेन आई कंसीडर दाई हेवेंस the work of thy fingers, the moon and the stars which thou hast ordained। दूसरा वचन मैंने लिया है यशाया नबी की पुस्तक 13 अध्याय का 10वां पद, और यहाँ लिखा है, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे
और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। इंग्लिश में उसी को लिखा है, फॉर द स्टार्स ऑफ हेवन एंड द कॉन्स्टलेशन देयर ऑफ शैल नॉट गिव देयर लाइट, द सन शैल बी डार्केंड इन हिज गोइंग फोर्थ एंड द मून शैल नॉट कॉज हर लाइट टू शाइन। आइए अब तीसरा और आखिरी लेवल ऑफ हेवन के बारे में चर्चा करते हैं। थर्ड लेवल ऑफ हेवन, तीसरा आयाम जो स्वर्ग का है वो है जहाँ विश्वासी मृत्यु के बाद परमेश्वर के साथ निवास करेंगे। यहाँ विश्वासी शब्द का अर्थ है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है पहला राजा 8 अध्याय का 30 पद। और आइए देखते हैं वहाँ क्या लिखा है। वहाँ लिखा है, तू अपने दास और अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर गिरगिरा के करें उसे सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। और हिंदी में इंग्लिश में लिखा है, एंड hearken thou to the supplication of thy servant and of thy people Israel, when they shall pray toward this place, and hear thou in heaven thy dwelling place, and when thou hearest forgive। वचन मैंने लिया है भजन संहिता 123 अध्याय का पहला पद। और यहाँ लिखा है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। और इंग्लिश में लिखा है, I up mine eyes, O thou that dwellest in the heavens। तो ये 3 प्रकार के स्वर्ग जो बाइबल में चर्चा है, लेकिन पहला 2 जो है वो अर्थ, एटमॉस्फेयर और गैलेक्सी के बारे में है। तीसरा सच में वो स्वर्ग के बारे में जो अर्थ है, जो आज हम समझते हैं स्वर्ग का मतलब परमेश्वर का रहने का स्थान, जिससे प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने वचन में कहा है कि यूहन्ना के पुस्तक में हम देख सकते हैं 14 अध्याय का पहला, दूसरा और तीसरा पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो। लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, ए बिलीव इन गॉड, बिलीव ऑल्सो इन मी। दूसरा पद, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुझसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। In my father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you। और तीसरा पद में यहाँ यीशु मसीह कहते हैं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। इंग्लिश में लिखा है, एंड इफ आई गो एंड प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू, I will come again and receive you unto myself, that where I am there ye may be also। तो बहुत स्पष्ट रूप से हम देखते हैं स्वर्ग का जो असली परिभाषा है वो तीसरा और आखिरी पद में, आखिरी वचनों में तीसरा लेवल जो स्वर्ग का, वही आज के वर्तमान समय में सही अर्थ रूप में है। और हम सीख चुके हैं बाइबल के आधार पे 3 प्रकार का स्वर्ग, लेकिन पहला 2 स्वर्ग है वो अर्थ का एटमॉस्फेयर और दूसरा गैलेक्सी। तीसरा जो है एक ही स्वर्ग है जिसके मतलब कि सही अर्थ निकलता है। और आज हम आपको बता पाए बाइबल के द्वारा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।